आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो औरत हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है, आज 9:30 बजने को आए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। यह सब बातें मोहन के दिमाग में चल रही थीं। कुछ दिनों पहले ही तो उसने यह डेयरी शुरू की थी। उसकी यह शॉप ज्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वह दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक औरत उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और मोहन से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूं तो चलेगा? मोहन ने एक बार उसकी तरफ देखा। वह गरीब लग रही थी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा। मोहन ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफ्फू किया हुआ था, माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी निकले 2 दांत उस हंसी को और प्यारा बना रहे थे। मोहन ने औरत की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ औरत ने मोहन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं कल जरूर आपको पैसे दे दूंगी। यहीं पास में उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूं। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, अगर कल पैसे न हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे मोहन को देने लगी। मोहन ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और उसी दिन मुझे 2000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मोहन की बात सुनकर उस औरत को बहुत खुशी हुई। सालों बाद किसी ने उसे पहली बार लकी कहा था, वरना पति के निधन के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक दुकान खुली रखते हैं? औरत ने पूछा। रात 8 बजे बंद कर देता हूं, मोहन ने कहा। उसकी बात सुनकर औरत का चेहरा उदास हो गया। मोहन को समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन करती हूँ। काम खत्म करके रात 8:30 बजे तक घर लौट पाती हूँ। तब तक सब दुकानें बंद हो जाती हैं और मजबूरी में मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट सुलाना पड़ता है। वह कुछ बोल नहीं सकता, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस औरत का गला भर आया। औरत की बातें सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध दिए यह शॉप बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए औरत ने पूछा, क्या शर्त है? मोहन बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुनकर औरत की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान इंसान के रूप में उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से वह हर रोज 8:30 बजे डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे औरत बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर कमजोर हो रहा था। एक दिन मोहन उसका इंतजार कर रहा था जब वह 9:30 बजे आई। आज उसका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। मोहन ने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन उसने सोचा कि वो जल्दी में है, इसलिए ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन वह फिर आई, लेकिन अब मोहन को उसका चेहरा बहुत बदला हुआ लगा, जैसे वह बहुत कमजोर और बीमार हो गई हो। तीसरे दिन जब वह फिर दूध लेने आई, मोहन ने देखा कि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। उसे लगा कि शायद वह इलाज नहीं करवा पा रही होगी। मोहन ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सब बताया और दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे औरत के घर जाकर उसकी मदद करेंगे। अगले दिन मोहन और उसकी पत्नी उस औरत के घर पहुंचे। वह एक छोटा सा घर था और जब वे अंदर गए तो उन्हें एक अजीब बदबू महसूस हुई। घर में उस औरत का नन्हा बच्चा खेल रहा था और उस औरत की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें अपने बेटे को देख रही थीं, मानो उसकी आखिरी सांसें भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हों। मोहन और उसकी पत्नी ने उस औरत का अंतिम संस्कार किया और उसके बच्चे को गोद ले लिया। मोहन को हमेशा लगता रहा कि उस बच्चे की मां अब भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता और मदद की भावना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश ने बिना स्वार्थ के एक जरूरतमंद महिला की सहायता की, जो सच्ची इंसानियत का उदाहरण है। महिला का अपने बच्चे के लिए समर्पण दिखाता है कि एक माँ का प्यार कितना गहरा होता है। अंत में रमेश और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को अपनाकर यह साबित किया कि कृपा और अपनत्व से हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।